लगे हुए हैं। तो याद रखें, इस कोशिश में आपने अपनी आंखें उन नए मौकों से बंद कर दी हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। और यही वजह है कि आप आगे नहीं बढ़ते। आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। यकीन करें, हम सब कभी न कभी मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। ये 1 साल रह सकता है, 5 साल या 10 साल। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ते। हम अक्सर सुस्ती और अफसुर्दगी का शिकार इसलिए हो जाते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई सदमा आया होता है। हो सकता है सेहत का कोई मसला, कोई चोरी या किसी अपने का बिछड़ जाना। अल्लाह हमारे प्यारों को जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। लेकिन याद रखें, ये जिंदगी का इख्तिताम नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि ये रास्ते का खात्मा नहीं। सर उठाएं और आगे बढ़ें। और अगर पीछे देखना ही है तो सिर्फ सबक हासिल करने के लिए, न कि माजी में इस तरह अटकने के लिए कि आप आगे ही न बढ़ सकें। ये बात याद रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया फतह मक्का के मौके पर एक जबरदस्त मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हजारों के लश्कर के साथ दाखिल हुए। वही मक्का जहां के लोगों ने मुसलमानों को बहुत तकलीफें दी, उनका माल छीना, उन्हें बुरा भला कहा और बहुत सौ को शहीद कर दिया। ऐसे मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और अहले कुरैश से वो मशहूर सवाल करते हैं, ए कुरैश के लोगों, तुम क्या समझते हो मैं आज तुम्हारे साथ क्या सुलूक करने वाला हूं? जरा तसव्वुर करो कि एक शख्स जिस पर इतने जुल्म हुए हों, आज वो ताकत के साथ तुम्हारे सामने खड़ा हो और पूछे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। वो लोग बोले, आप एक शरीफ इंसान हैं, शरीफ इंसान के बेटे हैं, हम आपसे भलाई की उम्मीद रखते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ तुम सब आजाद हो। और फरमाया, मैं वही कहता हूं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। अल्लाहु अकबर। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो एक एक का बदला ले सकते थे, लेकिन नहीं, मकसद कुछ और था। आगे बढ़ना था, रिश्ते कायम रखने थे। और सबसे बढ़कर उनमें से बहुत से लोग मुसलमान न थे, लेकिन जब उनके साथ इस्लाम का असल चेहरा पेश किया गया, वो इस्लाम में दाखिल हो गए और यही हुआ। आज अगर लोग हमें देखकर इस्लाम से दूर हो जाते हैं तो उसकी एक बड़ी वजह हम खुद हैं। आज हम अपने ही रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ लेते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आज सुलह का दिन है, आगे बढ़ने का दिन है, पीछे मुड़कर न देखो। आपने कभी पीछे नहीं देखा और यही असल फतह थी। असल फतह क्या है? पीछे न देखना, आगे देखना। बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। हां, अगर किसी ने आपको एक जगह से नुकसान दिया तो उससे सबक लो, लेकिन वहीं रुक न जाओ, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। मुझे एक भाई का वाकया याद आ रहा है। अभी कुछ अरसा पहले की बात है। उनकी नौकरी कोविड से कुछ पहले खत्म हो गई। उन्होंने कहा, भाई, मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूं। मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं उनको बर्बाद करना चाहता हूं। मैंने कहा, मेरे भाई, दूसरों को गिराने से बेहतर है कि खुद को संवारो। अगर मैं किसी को नुकसान दूंगा तो क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? नहीं, उल्टा तुम्हारी बदनामी होगी। लोग तुम्हें मुलाजमत देना भी पसंद नहीं करेंगे। उसने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा, आगे देखो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। वो कहता है, मैं तो कई सालों से अल्लाह से तनख्वाह में इजाफा मांग रहा हूं, मगर उसके बदले मेरी नौकरी चली गई। मैंने कहा, क्या तुम अल्लाह के मंसूबे पर यकीन रखते हो? यही असल सवाल है। तुम बरसों से इजाफे की दुआ कर रहे थे और अचानक नौकरी चली गई, तो तुम सोचते हो कि अल्लाह तो उल्टा कर रहा है। मैंने उसे समझाया, फर्ज करो तुमने एक हाथ में चंद सिक्के मजबूती से पकड़े हुए हैं और अल्लाह तुम्हें 2 हाथों में सोने के सिक्के देना चाहता है, तो पहला काम क्या होगा? वो तुम्हारा हाथ खुलवाएगा ताकि वो सिक्के निकल जाएं। कम अज कम तुम्हारे हाथ खुलें तो सही। इस अमल के दौरान तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा, मगर अल्लाह से दुआ करते रहो, सब्र करो, परेशान ना हो। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आजमाइश आई तो हम कौन होते हैं? हमें तो ज्यादा सख्तियों से गुजरना होगा। वो कहने लगा, ये तो वही बात है जो आप सब लोग मुश्किल में कहते हैं। मैंने कहा, यही हमें सिखाया गया है और हमें इस पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह को कभी मत छोड़ो। अल्लाह फरमाता है कि जो नुकसान और बुराई तुम्हें पहुंची वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने आमाल की वजह से है। जमीन पर फसाद और खराबी जो तुम देखते हो वो सब इंसानों के अपने हाथों की कमाई है। लोग कहते हैं, अल्लाह कत्ल की इजाजत क्यों देता है? मैं कहता हूं,
कत्ल किसने किया? इंसान ने। तो अल्लाह को क्यों इल्जाम देते हो किसी और के जुर्म का? फिर वो कहता है, इस मासूम बच्चे का क्या कसूर था जो मारा गया? मैं कहता हूं, अल्लाह इंसाफ करेगा, लेकिन कत्ल तो इंसान ने किया, ये अल्लाह का अमल नहीं था। और ये कि अल्लाह को पहले से इल्म होना उसे जालिम नहीं बनाता, वो तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह फरमाता है, मैं दुनिया में उन्हें भी रिस्क दूंगा जो ईमान लाए और उन्हें भी जो ईमान नहीं लाए। फर्क सिर्फ यह है कि ईमान वालों को आखिरत भी मिलेगी और जो ईमान नहीं लाए उन्हें आखिरत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उस पर यकीन ही नहीं रखते। मैंने अपने भाई से कहा, दुआ करते रहो, अल्लाह तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगा। उसने कहा, ठीक है, मैं मुसलमान हूं, मैं दुआ करता रहूंगा, मैं अल्लाह को नहीं छोड़ूंगा, बस दुआ करें कि अल्लाह मुझे मजबूती अता फरमाए। फिर कोविड आया, जैसा कि सब जानते हैं, जिंदगी बदल गई। उन भाई ने अचानक एक बड़ी डील कर ली। वो सही वक्त पर सही जगह पर थे। उस एक डील ने उनकी जिंदगी बदल दी। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, और उन्होंने मुझसे कहा, खुदा के लिए मेरी मिसाल दूसरों को दीजिए, उन्हें बताइए कि उम्मीद मत छोड़ें। मैं तकरीबन हार मान चुका था, मेरी नौकरी बहुत बुरी तरह गई थी, मगर वाकई जो आप कह रहे थे वही हुआ। अल्लाह दरवाजे खोल रहा था, अल्लाह मुझे आगे ले जा रहा था। अगर मैं वापस जाकर अपने पिछले बॉस को सबक सिखाने में लगा रहता तो मैं आज भी वही काम कर रहा होता, वक्त जाया, पैसा जाया, इधर उधर भाग दौड़ करता। मगर मैंने उस चीज पर तवज्जो दी जो मेरे सामने थी, और अल्लाह ताला ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। मैं आज ये सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम सब मुश्किलात से गुजर रहे हैं। मुख्तलिफ दर्जे की आजमाइशें हैं, लेकिन सबको हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखो, आप अकेले नहीं हैं। हम सब एक जैसे हालात से गुजर रहे हैं। हम सबको चैलेंजेस का सामना है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करना सीखें, एक दूसरे से अच्छी बात करना सीखें, तवज्जो के साथ मेहनत करें। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप मुस्कुराएंगे, चाहे वो 2 साल बाद हो या 4 साल बाद। एक और मिसाल देखिए, तलाक का मामला। आजकल तलाक एक फैशन बन चुकी है। जैसे ही कोई शादी करता है तो 2 साल बाद पूछना पड़ता है कि अभी भी शादीशुदा हो। अगर वो कहे हाँ हाँ तो हम कहते हैं माशाअल्लाह, क्योंकि अब शादी का कायम रहना एक हैरत की बात बन चुकी है। अल्लाह हमें हिदायत दे। तलाक कोई बुरी बात नहीं अगर किसी दुरुस्त वजह से हो, लेकिन जब ये एक ट्रेंड बन जाए तो ये खतरनाक है। हम एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं, माफ करने को तैयार नहीं। हम एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो बिल्कुल कामिल हो, जिसमें कोई खामी ना हो। ऐसे इंसान सिर्फ जन्नत में ही मिलेंगे अगर हम वहां पहुंचे। अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाए। कल किसी ने मुझसे एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा, क्या हम जन्नत में चोरी कर सकेंगे? सोचिए, इंसान की सोच कहां तक जा सकती है। कोई कहता है कत्ल की इजाजत होगी, क्योंकि कुरान में है कि जो चाहोगे वो मिलेगा। तो मैंने कहा, पाकीज़ा ज़हन कभी इस तरफ सोच ही नहीं सकता। मेरे भाई और बहनों, तलाक दुनिया का इख्तिताम नहीं है। ये शायद एक नया दरवाजा है किसी बेहतर जिंदगी का। मुमकिन है कि अगर पहली शादी ना होती तो तुम्हें वो बेहतर शरीके हयात न मिलता जिससे बाद में निकाह किया। मैं यहां बहुत से लोगों को सर हिलाते देख रहा हूं। माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह हमें आसानियां दे, हमारे लिए रास्ते खोले। असल बात यह है, कभी हार न मानो। हम सब आजमाइशों से गुजरते हैं। हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। कुछ लोग